हेलो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, यानी कि शॉकर के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। कब वो ख़राब होते हैं, कब सही रहते हैं, गाड़ी में हमारे वो क्या काम करते हैं और क्यों लगे रहते हैं, कई सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको दूंगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शॉक एब्जॉर्बर हमारी गाड़ी में लगे क्यों होते हैं। देखिए, शॉक एब्जॉर्बर जैसा कि नाम से ही लगता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने वाली जो चीज़ है वो है शॉक एब्जॉर्बर। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो जोर का झटका धीरे से लगे, यानी इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। अभी हम कहेंगे स्प्रिंग भी होता है साथ में, ये स्प्रिंग होता है, ये भी इम्पैक्ट को कम करेगा, लेकिन नहीं, ये क्या करेगा, जैसे ही इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा तो ये नीचे दब जाएगा और जब ये वापस इसको उछालेगा तो गाड़ी को हमारे ऊपर उछाल देगा। इट मीन्स कि हमको फील होगा, वो जर्क फील होगा। उस जर्क को फील करने के लिए, इस स्प्रिंग को ईजिली ऊपर आने देने के लिए ये हमारे बीच में शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। जब ये इस तरह से लगा हुआ है तो अब क्या होगा, जैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, गाड़ी किसी जर्क में या किसी स्पीड ब्रेकर पे जाएगी तो स्प्रिंग दबेगा, लेकिन ये इसको सडनली नहीं दबने देगा, यानी अचानक से ऊपर नहीं जाने देगा। उस झटके को धीरे से लेके जाएगा और जब ये वापस आएगा तो इसको भी वो धीरे से आने देगा। तो यही काम है हमारे शॉक एब्जॉर्बर का, शॉक को एब्जॉर्ब करना। अब क्या होता है कि ये जो है फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि ये फ्रंट में लगा हुआ है। फ्रंट व्हील हमारा मूव करता है। जब भी हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो इस तरह से ये मूव, इस तरह से, तो इसको मूव करने के लिए इसके ऊपर लगाया जाता है एक ये माउंटिंग, और ये माउंटिंग के अंदर एक बेरिंग होता है, ये बेरिंग। अब ये बेरिंग की मदद से जब भी ये शॉकर घूमेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, स्टीयरिंग घूमेगा, तो ये इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कई बार इस बेरिंग की प्रॉब्लम की वजह से हमारे स्टीयरिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। और कई सारी नॉइज़ की प्रॉब्लम भी वो यहाँ से होती है। होता क्या है कि अक्सर हमारी गाड़ी में जब भी कोई नॉइज़ आती है, कोई प्रॉब्लम होती है और हम उसको चेक करवाते हैं, तो हमारी गाड़ी के सस्पेंशन में कई सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब उन सारे पार्ट्सों में सपोज़ कीजिए ये लगा है, एक आर्म लगी है, गुटका लगा है, आप जब चेक कराने जाएंगे तो किस चीज़ में नॉइस है, तो वो एक, अगर इसको किसी को नॉलेज नहीं है तो वो बोलेगा ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। अब जाहिर सी बात है, जब सारे पार्ट्स आपने चेंज कर दिए तो वो नॉइस तो जानी ही जानी है। लेकिन सही चीज़ ये है कि आपको डायग्नोस करना मेन पॉइंट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर प्रॉब्लम किसी एक जॉइंट में है तो उस जॉइंट को आप चेंज कीजिए, बेवजह शॉक एब्जॉर्बर को चेंज क्यों कर रहे हैं। शॉकर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये ऑयल फिल्ड रहते हैं। ऑयल फिल्ड होगा, गैस होगा, हमारी गाड़ी के जो वेट होता है उस वेट के हिसाब से बनाया जाता है। अब इसी तरह से देखिए, ये रियर शॉक एब्जॉर्बर है। अब जब रियर होगा, सॉरी, अगर जब ये रियर है तो इसमें भी स्प्रिंग है। कई बार स्प्रिंग हमारा अलग से लगा होता है और कई बार शॉकर के अंदर ही लगा होता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, काम दोनों का वही है। स्प्रिंग उसको उछालेगा और ये इसको रोकेगा। रोकेगा मीन्स कि धीरे से जाने देगा, ऐसा नहीं कि उसको रोक लेगा, स्टॉप कर देगा, स्टॉप नहीं करेगा, उसको धीरे से ऊपर जाने देगा। और शॉक एब्जॉर्बर एक और होता है हमारा गाड़ी के डिग्गी में, बूट स्पेस है जो हमारा, हम उसको जब डिग्गी को, ट्रंक को खोलते हैं तो वहाँ पे एक शॉक एब्जॉर्बर ये लगा होता है, जैसा कि ये है। अब इसका काम क्या है, वहाँ पे इसको ऊपर को उठाना है। जब हम उसको खोलेंगे तो उसके वेट को इसको लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करना है, बहुत इजीली लिफ्ट करना है, तो कि वो आसानी से ऊपर जाए और ऊपर जाके टकराए नहीं। अगर इसकी जगह पे स्प्रिंग लगा दिया जाता तो स्प्रिंग क्या करता, उसको बहुत तेज़ी से ऊपर फेंक देता और ऊपर जाके वो डिग्गी टकरा जाती, डिग्गी का जो दरवाज़ा है वो टकराता, आवाज़ करता। तो इसलिए यहाँ पे ये शॉक एब्जॉर्बर लगाया गया। लेकिन इसका काम क्या है, ये देखिए, जब इसको हम प्रेस करेंगे, हार्ड प्रेस होगा ये, और ये वापस की तरफ आता रहेगा, यानी कि ये उस दरवाजे को उठाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाया गया है। ये उस चीज़ के लिए है। लेकिन ये ख़राब कब हुआ, ये ख़राब हुआ कि इसकी लोड कैपेसिटी जो थी थोड़ी कम हो गई। इसकी लोड कैपेसिटी कम हुई तो अब हमको इसको चेंज करना पड़ा, उसको इजीली वो उठा नहीं पा रहा था, प्रेशर कम हो गया। देखिए, इसको क्यों चेंज किया गया, ये शॉकर को इसलिए चेंज किया गया क्योंकि ये यहाँ से लीक हो गया था। अब देखिए, इसको मैंने क्यों चेंज किया, ये देखिए, इसको चेंज करने का रीज़न ये था कि ये देखिए, ये बिल्कुल इजीली अंदर चला जा रहा है। ये देखिए, ये इजीली नहीं जाना चाहिए, इसको चाहिए कि ये इम्पैक्ट को रोके, यानी कि सडनली जैसे इम्पैक्ट आए तो वो उसको रोके और धीरे से अंदर जाए। और जब वापस आने की बारी हो, जब ये वापस आए, तभी ये अचानक से बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये अचानक से बाहर आ गया, यानी कि ये अपना काम नहीं करेगा। और जब ये काम नहीं करेगा तो होगा क्या कि हमारी गाड़ी इस तरह से कुछ है, और जब ये रोड पे चल रही है तो इस तरह से चल रही है। जब भी कोई इम्पैक्ट आता है तो इस तरह से गाड़ी के ये व्हील पे आता है, और व्हील पे अगर ये शॉकर
इसको रोकेगा नहीं तो क्या करेगा, ये सडनली गाड़ी ऐसे जाएगी, सडनली ऐसे जाएगी और हमको ये फील होगा। और अगर कभी गाड़ी स्पीड में है, समझ लीजिए आप गाड़ी स्पीड में चल रही है और आपने इस गाड़ी को ऐसे और ऐसे टर्न किया, तो ऐसे टर्न करने की कंडीशन में क्या होगा, वेट ट्रांसफ़र होता है सडनली। जैसे ही वेट ट्रांसफ़र होगा इधर की तरफ, ये गाड़ी का बॉडी रोल बढ़ जाएगा, यानी शॉकर सही से काम नहीं करेंगे तो गाड़ी का बॉडी रोल आपका बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स कि आपके शॉकर ख़राब हैं। शॉकर को चेंज करेंगे तो ये बॉडी रोल को ये इतना बढ़ने नहीं, जैसे ये गाड़ी ऐसे टर्न करेगी, ऐसे टर्न करेगी तो सीधी रहेगी, और शॉकर ख़राब होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ये जंप करेगी। ये शॉकर्स को हम चेक भी करते हैं कभी इस तरीके से, गाड़ी को जब हम पुश करते हैं नीचे से, जैसे हम बोनट पे अगर हम दबाएंगे, बोनट से बैठ के ऐसे जंप कराएंगे, तो गाड़ी को हम जैसे ही जंप करके छोड़ें तो गाड़ी को वहाँ रुक जाना चाहिए। अगर वो गाड़ी 2-3 बार ऐसे ऐसे जंप करती है, इट मीन्स कि वो स्प्रिंग की वजह से जंप कर रही है, शॉक एब्जॉर्बर अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारी गाड़ी का बॉडी रोल भी बढ़ा होगा, गाड़ी थोड़ी सी ऐसे ऐसे जंप लेगी, जब चलेगी गाड़ी, जब हम टर्न करेंगे थोड़ा इस तरह से जंप लेगी। टेस्ट भी करते हैं इसी तरीके से हम, लेकिन हाँ ये शॉक एब्जॉर्बर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते जितनी जल्दी मैंने देखा है। आमतौर पे इनको लोग चेंज कर देते हैं, किस वजह से कि प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन जब चेंज करना है तो उनको सारी चीज़ें चेंज करनी है। क्यों, उनका एक रूल बना हुआ है कि जब हमने सारी चीज़ें चेंज कर दी तो फिर हमारा प्रॉब्लम तो डायग्नोस हो ही जाएगा। पैसे जो लगने हैं वो जिसकी गाड़ी है उसके लगने हैं, उसके हमको फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जब भी गाड़ी का शॉकर कुछ ख़राब हो तो आप उसको चेक करवाइए कि एक्चुअल में ये ख़राब है या नहीं है। शॉकर लीक होगा, देखिए मैंने आपको बताया शॉकर लीक होगा तो उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वो हार्ड हो जाएगा किसी एक जगह पे जाके, जैसे किसी एक जगह पे जाके वो स्टक हो जाता है, जाम होता है, कहीं अटकता है, तब उसको हमें ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज करने की। या फिर क्या होता है, बिल्कुल फ्री हो गया, ये देखिए जिस तरह से इतना फ्री हो गया, अब जब ये फ्री हो गया तो हम इसको ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने की। अब शॉकर से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको विजुअली दिख सकती हैं, यानी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा शॉकर ख़राब है। सबसे फर्स्ट चीज़ तो आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। शॉकर में देखिए कहीं भी लीकेज नहीं दिखनी चाहिए। लीकेज आपको ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे अभी ये तो मैंने साफ़ है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके ऊपर डस्ट जमी होती है। तो जितने एरिया में अगर डस्ट ज़्यादा चिपकी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ लीकेज आई है या थोड़ी बहुत सीलन है, थोड़ी बहुत भी सीलन लगती है तो ये फिर हमारा शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो रहा है, इसको हमें चेंज कर देना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होती है, हमारी गाड़ी में जो नॉइस आती है, जो नॉइस आती है वो नॉइस हमारे इसकी वजह से आती है, वो फ्रंट व्हील में आती है। फ्रंट व्हील में जब ये नॉइस आती है तो इसके बेरिंग ख़राब होने की वजह से भी नॉइस आती है। तो कई बार सिर्फ बेरिंग ख़राब होता है और हम पूरा शॉक एब्जॉर्बर बदल बैठते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमको देखिए चेक कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर ये बेरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर कभी यहाँ पे इस बोल्ट में लूजनेस होती है, लूज़ हो जाता है, या फिर इसकी रबर की माउंटिंग ख़राब होती है, इस वजह से नॉइस आती है। और एक चीज़ क्या होती है, जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील, हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है इन शॉकर्स के साथ। क्यों, स्टीयरिंग और फिर वहीं पे शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं। जब भी कोई इम्पैक्ट आएगा तो आपकी स्टीयरिंग में एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशन सा फील होगा। जब आप गाड़ी को चला रहे हैं, रफ रोड पे चला रहे हैं, तो वाइब्रेशन अलग सा फील होगा गाड़ी में, ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट इस पर झटका लग रहा है। तो डायरेक्ट उस पर जब झटका लग रहा है तो उस कंडीशन में भी आपके शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर टेस्ट करना है। लेकिन हाँ, अननेसेसरी इनको चेंज नहीं करना है, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। ख़राब कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इसमें, कि इस तरह से ख़राब होते हैं। ये भी शॉक एब्जॉर्बर इतना ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा उसको डोर को बहुत स्लोली उठा रहा था, उतना ताकत इसके अंदर नहीं बची थी, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया तो उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ गई, तो इस वजह से मैंने ये शॉकर चेंज किया। बाकी सब लीकेज थे वो भी मैंने आपको दिखाया, और ये बिल्कुल फ्री हो गया है इस तरह से, ये बिल्कुल फ्री हो गया है, यानी कि ये किसी भी इम्पैक्ट को अब रोकने लायक नहीं है, इस वजह से इसको चेंज किया गया। और जब हमारा शॉकर ख़राब हो जाता है तो एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमारे टायर्स में। हमारे टायर्स के अंदर देखिए स्पॉट्स बनते हैं, अनइवन घिसाव होता है। ऐसा नहीं कि इस साइड से ये घिसाव होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसे लाइंस बनती रहेंगी, यानी कि इतनी लाइन आपको दिखेगी उभरी हुई ज़्यादा है इसमें, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ज़्यादा घिस गया है, यहाँ पे कम घिसा, यहाँ पे ज़्यादा घिसेगा, वो पूरा इस तरह से लाइंस दिखेंगी। अब वो लाइंस दिखती हैं किस वजह से, क्योंकि हमारा शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो चुका है और उस इम्पैक्ट को नहीं रोक रहा है। और जब हमारी गाड़ी इस तरह से रोड पे चल रही है, जब ऐसे रोड पे चल रही है और जैसे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो ये व्हील ऐसे ऐसे बाउंस करता है, बाउंसिंग। और हमारे शॉकर का काम यही है कि बाउंस को ना होने देना, बाउंस नहीं होने देगा, स्प्रिंग उसको बाउंस करने को कहेगा, लेकिन शॉकर उसको धीरे से देगा, यानी कि ज़ोर का झटका धीरे से लगे, यही काम है इसका। तो जब ये बाउंस होगा इस तरह से, तो हमारे ये रोड टायर्स के अंदर जो घिसाव है अनइवन होगा, वो बीच बीच में आपको लाइनें दिखेंगी। तो इस तरीके से भी पहचानेंगे कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आपका शॉकर जो है वो ख़राब हो चुका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है।
लेकिन हाँ, ऐसे ही चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, किसी शक के चलते या इस यहाँ पे नॉइस आ रही थी, हमने उसको चेंज किया तो साथ में शॉकर भी चेंज कर दिया। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है, ये फालतू खर्चे। और हर पार्ट अपने सही होने, ख़राब होने की कंडीशन खुद बताता है, लेकिन हाँ, उसको हमें पहचानना होगा कि उसकी सिचुएशन क्या है। और हम कैसे पहचान सकते हैं? जब हमको उसकी एक्चुअल वर्किंग मालूम होगी, उसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, कंडीशंस क्या है। जब हमको उसकी वर्किंग मालूम होगी तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ, अब ये ख़राब हो गया है, अब ये अपना काम सही से नहीं कर रहा है। और हमको वर्किंग नहीं मालूम होगी, हमें मालूम है सिंपल ये सिर्फ लगा हुआ है, तो हमें क्या पता कि ये क्या काम कर रहा था और क्या इसका काम था और कैसे ख़राब हो गया है। हमें कोई भी बोलेगा कि ये चेंज कर दीजिए तो हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन जब हमें मालूम है कि ये अभी हार्ड है, ये इसको रोक रहा है, तो फिर हम इसको क्यों चेंज करें, तब हम वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस हमको रखने चाहिए जब भी हम गाड़ी का काम कराने जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चन उनसे करना चाहिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ये लॉजिकल जवाब है या नहीं है। इनलॉजिकल जवाब होता है, इट मीन्स कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लॉजिकल आता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ जी, ये सही बता रहा है। शॉकट से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास लगातार आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और सीखने को मिलेगा। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।